हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाधुरी अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो आज है संडे और संडे करते हैं गार्डन ओवरव्यू। तो इतने दिनों से देखिए अभी मेरे जो वीडियोस है वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि दिन भर तो बहुत ही ज़्यादा धूप होती है। 45 तो टेम्परेचर बिल्कुल 11 बजे ही रहता है, तो बाद में तो पूछिए मत। और बीच में इतनी बारिश हो रही थी, बिल्कुल 10-15 दिनों से कंटिन्यू बारिश थी। तो उस तरीके से देखिए अब जो गार्डन है ना कुछ इस तरीके का है। तो पानी मिलने के बाद तो ये पौधे बहुत ही देखिए बिल्कुल नए-नए से लग रहे हैं। और देखिए इनकी जो चमक है ना वो इनकी पूरे पत्तों पर और इनके चेहरा क्या कह सकते हैं। हाँ, वैसे तो चेहरे पर ही चमक दिख रही है। तो ब अभी तो इनको बारिश का पानी मिल गया है, मनचाहा इनको पानी में भीगना सब एन्जॉय किया इन्होंने। और देखिए फिर से कड़ी धूप। अब पता नहीं इनका क्या हाल होगा। तो इनकी ये जो कैलेडियम जितने भी हैं मेरे पास, और ये कुछ अलग-सा लग रहा है। एक ही इसमें शायद बहुत सारे जो है प्लांट वो आ गए हैं, तो इसको मुझे अलग करना पड़ेगा। तो एक ही इसमें इतने सारे अभी देखिए व जो कैलेडियम के मैंने ये लगाए थे बल्ब, वो कैसे ग्रो हो रहे हैं और इतने हेल्दी है। तो ये कुछ पिछले साल लिए थे मैंने और एक जगह से नहीं लिए हैं, इतनी सारी जगहों से मैंने ऑनलाइन लिए हैं, कुछ ऑफलाइन नर्सरी से लिए हैं। ये भी देखिए ये कलर कितना प्यारा है, और जो बहुत खूबसूरत और यूनिक दिखते हैं ना, तो वो तो मैंने ऑनलाइन ही कब परचेज़ किए हैं। जैसे ये वाला, ये आपको कॉमनली कहीं नर्सरी में नहीं मिलेगा। जो कॉमनली होते हैं वो तो आप दिख रहे हैं। इसमें से कुछ जो है मैंने बल्ब्स भी ग्रो किए हैं। और ये है देखिए लैंटर्न हिबिस्कस, इसको येलो फ्लावर फर्स्ट ये फ्लावर आया है। और उसके बाद यहाँ पे रेड कलर का जो बहुत ही रेयर है ये प्लांट मिलना। और ये मैंने जिस सेलर से लिए थे उसी के पास से मैं प्लांट बेच रही थी, लेकिन अभी इतनी धूप ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से अब जो है आप ये प्लांट ऑनलाइन ना मंगाएँ। जैसे बारिश शुरू हो जाएगी तो जून के महीने में ये सारे प्लांट आप फिर से परचेज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही छोटे-छोटे मुझे आए थे, और छोटे जो सैपलिंग होते हैं तो वही अच्छी तरह सर्वाइव कर पाते हैं, वरना बड़े जो प्लांट होते हैं वो ज़्यादातर यानी बचते ही नहीं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये देखिए मधुकामिनी फिर से इतने फ्लावर आए हैं इस पे। और आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये प्लांट है ना, ये इसके नीचे भी आपको फूल जो गिरे हुए हैं वो दिख रहे हैं। और यहाँ से कुछ ये गुलाब दिख रहा है। तो यहाँ पे आज मैं ग्रीन नेट लगाऊँगी क्योंकि इसके जो पूरे पत्ते हैं ना, पौधों के ये सारे पीले हो चुके हैं। इतनी कड़ी धूप है, तो बहुत ज़्यादा देर हो गई, लेकिन फिर भी चलिए बारिश थी और ऐसे ही वो उड़ जाएगा। मुझे ऐसा लगा था जो भी ग्रीन नेट लगाया हुआ, इस वजह से ना नहीं लगाई थी। और ये देखिए रेन लिली के कुछ यूनिक से कलर, ये बहुत ही कॉस्टली है और ये मैंने सिर्फ एक-एक ही परचेज़ किए थे। और अब विंका के प्लांट अभी देखिए इतने अच्छे हो रहे हैं ना, ग्रीन-ग्रीन देखिए। ये छोटे से देखिए 3 या 4 इंची पॉट होगा, इसमें मैंने लगाया है। और शायद मेरे पास ये इस वजह से बचते हैं क्योंकि ये इस प्लांट से निकाल कर मैं बड़े प्लांट में, यानी इसके लिए मैं 7 इंची से बड़ा गमला नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैंने जब ट्राई किया था कि बड़ा पौधा है, इस वजह से मैंने बड़े इसमें लगाए थे, तो वो ज़्यादातर पानी यानी हेवी वाटरिंग की वजह से ही मर गए। और ये देखिए ये एक कलर बहुत ही यूनिक कलर है। ऐसे इसमें से एक-एक कलर खिलते जाएँगे। और देखिए अगले महीने में ये पूरा गार्डन विंका से भरा हुआ होगा। तो अभी तो इसकी पिंचिंग मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। ये शुरुआत में कुछ जो सीडलिंग गिरी थी वही मैंने प्लांट पहले लगाए थे, इस वजह से आपको ये बड़े दिख रहे हैं। तो इसको मैं ज़्यादा पिंच अभी नहीं करूँगी क्योंकि जैसे ही बारिश का सीज़न शुरू हो जाता है तो इसके जो है ना प्लांट बचते ही नहीं। अभी ये अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है, ये प्लांट बचते ही नहीं है। 1 आध 2 या 2-4 ही बचते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं। और इसे क्या कहते हैं, फिर से नाम भूल गई, पूरी ब्लूमिंग पर है। देखिए आप कितने सारे फ्लावर इसमें है देख रहे हैं। तो ये सारे जितने भी फ्लावर है ना, इसमें मेरे पास 2 कलर है अभी। तो इसके पता नहीं कितने कलर होते हैं। और इसकी देखिए मैंने प्रूनिंग कर दी थी, पूरा प्रून कर दिया था, फिर भी जैसे के तैसे वैसा ही बड़ा है। मुझे ना बुशी कुछ ऐसा इसका बनाना है, लेकिन देखते हैं। और जो मैंने कटिंग लगाई थी उसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो येलो ही हुई। अगर आप बिना धूप में इसे रखते हैं तो वैसी ही होती है। और जो मैंने धूप में रखी थी तो वो तो सारे ग्रीन है अभी, तो ये तो सारा उल्टा ही काम है। तो यहाँ पे जितने भी मैंने पर्सिलेन, इसमें सिंड्रेला वैरायटी है, जो टियारा नहीं, पर्सिलेन की शेडिंग वाली वैरायटी है। ऐसी बहुत सारी वैरायटीज़ अभी ये सारी मैंने कटिंग परचेज़ की थी, और उसके बाद बिल्कुल 2 कटिंग मिली थी मुझे। और जैसे ग्रोथ होती है
तो वो कट करके मैं बाजू में लगा देती हूँ। और ये कुछ मैंने नया एक अभी कुछ बनाऊँगी, तो इस वजह से आपको लंबी-लंबी डंडियाँ लेनी है, अगर आपके पास जो भी कलर है उसका, और एक साथ इसे बाँध देना है और इसको बस आपको प्रूनिंग करनी है इसकी। जितना आप प्रून करेंगे, जितना आप इसकी पिंचिंग करोगे, उसके ज़्यादा यानी बॉल जैसा ये पूरा गोल बन जाएगा, और जब ये फ्लावर आएँगे ना, तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। ये पहली बार ही बना रही हूँ, तो इस वजह से अभी आप भी अगर आपके पास जो भी प्लांट है उसकी ऐसे बनाकर देखिए, जब ये फ्लावर आएँगे ना, तो बहुत ही खूबसूरत ये दिखेंगे, और फिर आप नहीं कहना कि आपने हमें बताया नहीं करके। ये सारे जो मिक्स है अभी कटिंग, ये सारे मैंने एक ही इसमें लगाए हैं। ये सारे ग्रैंडिफ्लोरा वैरायटी है। तो अभी मेरे पास सेलिंग के लिए कोई भी प्लांट नहीं है, सिर्फ़ 2-4 कलर गिने-चुने 2-4 ही कलर हैं, जिसके ये तो देखिए इस पे फ्लावर दिखते हैं, लेकिन इसकी ब्रांचेस अभी लंबी नहीं हैं। इसे अगर मैं कट भी करूँगी ना, तो आपके लिए भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। बहुत ही छोटी-छोटी ब्रांचेस है, लेकिन पता नहीं इस पे फ्लावर क्यों इतने ज़्यादा आ रहे हैं। और ये पिछले साल के ही लगाए हुए हैं, इसे मैंने रिपोर्ट नहीं किया है। और ये टियारा वैरायटी है येलो, जो क्या नाम है ना, बहुत ही खूबसूरत नाम है इसका, लेकिन अभी मुझे याद नहीं। और ये देखिए वाटर लिली, व्हाइट वाटर लिली अभी खिली हुई है, और अभी बाकी जो है इसमें भी देखिए एक ये बड्स आई हुई है। और यहाँ पे चलते हैं, तो ये मैंने देखिए कूलर का ट्रे लाई थी, 450 रुपीज़ का। तो इसमें मेरे कुछ 10-12 प्लांट, अभी जो 5 इंची जो पॉट है ना, वो सारे इसमें बैठ गए हैं। और लोटस देखिए पूरे बाहर पर है लोटस, इतनी कड़ी धूप। बस आपको क्या है करना है कि पानी का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी पानी कम नहीं होने देना है। और यहाँ पे है रेन लिलीज़, इतने धूप में ये रेन लिलीज़ खिली है। हर तरफ इतने सारे फ्लावर है अभी रेन लिली के, मैं आपको क्या बताऊँ। और अभी मैंने कहा था कि 15% इस पे ऑफ़र है, तो जिनको भी चाहिए वो ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ़ मैसेज ही करना है आपको, आपको ये ऑफ़र मिल जाएगा। अभी धूप है और मेरे पास तो बहुत सारे अभी बल्ब है वैसे ही, तो ये सारे मैंने परचेज़ किए हुए हैं सेलिंग के लिए, इस वजह से। नहीं तो एक बल्ब से मैंने आपको बताया था कि कितने सारे बल्ब होते हैं। और उसी से यानी रेन लिली से रिलेटेड मैं एक बात भी शेयर करना चाहूँगी आपको, कि इतने सारे जो फ्लावर है ये किस तरह से आते हैं। तो जितने भी फ्लावर आपको ये दिखते हैं ना, तो इसके लिए आपको क्या केयर करनी है। तो हमेशा मैं तो छोटे-छोटे वीडियो में तो बताती ही रहती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि स्पेशल इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाया। और एक मेरी कस्टमर है नंदिनी शिनॉय करके, जो मुंबई से है, तो उनको मैंने ये सारे कुछ 1 साल पहले ये बल्ब भेजे थे, हर एक वैरायटी के। तो देखिए उन्होंने कहा कि मेरे पास जगह नहीं है, और इस वजह से जितने भी उनके पास बल्ब थे उन्होंने कुछ अपने पास रख लिए। और जितनी मैंने उनके वैरायटी भेजी थी, कुछ उन्होंने मुझसे 30 या 40 कलर लिए थे शायद, मुझे अगर याद हो तो। तो ये सारी जो वैराइटीज़ है उसमें से जितने भी बल्ब उनके पास ज़्यादा थे, वो उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिए हैं। बताइए इतना भी किसी का मन इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि इतने सारे बल्ब। और ये तो सिर्फ़ एक ही बॉक्स हुआ, ऐसे ही पहले भी एक बॉक्स आया हुआ है। तो ये सारे और एक बॉक्स और भी भरा है, तो वो इतने सारे इन्होंने मुझे भेजा है फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने शिपिंग चार्ज भी नहीं लिया, और कुछ भी नहीं, और ये सारे बल्ब मुझे उन्होंने भेज दिए। और उन्होंने कहा कि आपके पास ये ब्लूम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती। ये बात सुनकर तो मुझे बहुत ही दुःख हुआ। शायद मैंने तो वीडियो शेयर किया था, लेकिन उन्होंने देखा नहीं होगा कि फ्लावरिंग के लिए आपको क्या करना होगा। और एक ही देखिए इसमें 1 साल में इनके पास कितने सारे एक-एक वैरायटी के कितने सारे बल्ब अभी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, ये एक पॉट जो एक ही बल्ब से तैयार हुआ था, ये दूसरा कुछ 1 या डेढ़ साल, मुझे तो लगता है 1 ही साल होगा या 5-6 महीने ऊपर। तो इतने 1 साल में इतने सिर्फ़ इनके बल्ब ही ग्रो हुए हैं। तो इस वज़ह से फिर से कोई जिन्होंने भी मुझसे रेन लिली लिए हैं, तो उनके लिए देखिए ये बिल्कुल सिंपल आपको करना है। अगर आपको रेन लिली पे फ्लावर अगर पाना है, तो बस ये सिंपल आपको करना है। आपका जो भी अभी रेन लिली का जो भी पॉट होगा, जो आपने 6 महीने लगाया होगा या उससे पहले लगाया होगा, इसको देखिए इस तरह से निकाल लीजिए, और इसके बिल्कुल आधी में से, और अगर पॉट सूखा हुआ होगा तो आपको कट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से बिल्कुल आधे से कट करना है, बल्ब नहीं कटना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। और देखिए इसकी जो रूट है ना, बिल्कुल इस तरह से इसको पूरा कट कर देना है।
क्या होता है कि इनकी रूट बढ़ती जाती है, ऊपर लीव्स बढ़ते जाते हैं और जो भी आप पोषक तत्व जो भी इसमें डालते हैं, तो वो सारे रूट में ही चले जाते हैं। इस वजह से आपको क्या करना है, आपको इसके बल्ब भी अगर डिवाइड नहीं किए तो भी चलते हैं। आपको इसी तरह से बस प्लांट की रूट निकाल कर काट लेनी है और वही पौधा जैसे के तैसे फर्टिलाइज़र मिलाकर उसी मिट्टी में आपको लगाना है। तो हर साल मैं यही करती हूँ, हर एक बल्ब जो है मैं डिवाइड नहीं करती हूँ, क्योंकि वो डिवाइड करने के बाद इतना बड़ा तो पॉट नहीं होता और बल्ब तो बहुत सारे बन जाते हैं। तो देखिए ये मैंने निकाले हैं और इसके बल्ब आपको डिवाइड भी करना है तो किस तरह से करते हैं ये भी मैं बताती हूँ। तो ये जो मिट्टी है इसमें मैंने फर्टिलाइज़र मिलाया है और ये जो फर्टिलाइज़र है ये सारा मिक्स वाला फर्टिलाइज़र है, जिसमें कंपोस्ट, बोन मील, नीम खली और फंगिसाइड ये मैंने मिक्स किया है। इसी मिट्टी में मैं इसे लगा देती हूँ, देखिए। और जो बल्ब आपको अभी सॉरी डिवाइड करना है तो वो किस तरह से करेंगे? बिल्कुल अभी तो बहुत ही छोटे-छोटे ये बल्ब हैं, तो यहाँ से बस हाथ से मैं थोड़ी-सी जगह बना देती हूँ इसमें और वहाँ पे मिट्टी धकेल देती हूँ। तो अपने आप ये जगह बन गई है उस बल्ब को ग्रो करने के लिए। इसी तरीके से मैं अपने पास जितने भी प्लांट हैं उनको लगाती हूँ और ये देखिए अभी ये प्लांट के जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी इन्होंने फ्लावरिंग कर चुकी है ये, या फ्लावरिंग ना भी करी हो, फिर भी अगर पत्ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो बहुत बार कट करना पड़ता है। तो ये सारे पत्ते जो होते हैं इस तरह से आप कट करते रहिए। तभी जो आपके रेन लिली है वो फ्लावरिंग करेगी। ये देखिए ये व्हाइट रेबिट है, इसको मैंने फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, तो अभी मंथ में आपको एक बार फर्टिलाइज़र देना है क्योंकि इनका सीज़न जो है अभी शुरू होने वाला है। इतनी समर में हर और पिछली बार भी अगर आपने देखा होगा कि पूरे समर में मेरे यहाँ रेन लिली बिल्कुल इसी तरह से हर साल खिलती है। तो देखिए थोड़ी-सी आप इसी की गुड़ाई कर दीजिए, उसके बाद जो ड्राई फर्टिलाइज़र है इस तरीके से इसमें डाल दीजिए। अभी 1 महीना आपको कुछ भी नहीं डालना है। बस और समर में पानी का ध्यान रखिए। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, तो ये जो कमल है ना, ये 1, 2 ये एक तो फ्लावर खिला है, 3 और ये 4, 5, 6 अभी इस पे देखिए 6 बड्स आए हुए हैं, कुछ फ्लावर है और ये भी देखिए 1, 2 और 3 और 4 इस पे भी 4 है, ये येलो पियोनी है। तो अभी जो लोटस है जितने भी आप मेरे यहाँ लोटस देख रहे हैं ना, तो देखिए हर एक इस पे कली है। कुछ फ्लावर खिल चुके हैं और बहुत इस कड़ी धूप में सिर्फ पानी का आपको ध्यान रखना है, पानी की लेयर बिल्कुल भी कम नहीं आपको करनी है। और ये देखिए ये कुछ आदिति है शायद, अभी ये खिलेगा और इस तरीके से अभी जो लोटस है ना, तो अभी भी इस कड़ी धूप में फ्लावरिंग कर रहे हैं और जैसे ही बारिश का सीज़न आएगा तो बस फिर क्या कहना। और ये मोगरे का प्लांट तो मेरे पास चलता ही नहीं, पता नहीं क्यों 2-4 फूल आ जाते हैं, लेकिन वैसे इसको मुझे बुशे बनाना है। शायद मुझे इस मिट्टी से निकाल कर उसे दूसरी मिट्टी में डाल दूँगी ताकि अच्छे से ग्रोथ पकड़ ले। अगर आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसकी मिट्टी बदल दीजिए। बिल्कुल आपको रूट को पूरी तरह से मिट्टी नहीं निकालनी है। और ये मैंने कुछ रेड जो ट्यूबरोज़ थे वो 3 वैराइटीज़ मैंने ली थी और ये बहुत ही कॉस्टली है, यानी 1 बल्ब उन्होंने 2000 का दिया था मुझे। तो अभी इन पे कलियाँ आ गई है क्योंकि 1 या डेढ़ महीना हो गया है शायद, बस ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और इतनी जल्दी इस पे बड्स आई हुई हैं। और यहाँ पे ये व्हाइट सिंगल पेटल और इसमें यहाँ पे देखिए ये न्यू शूट्स अभी निकल रहे हैं ना, तो इस पे फ्लावरिंग होती है। तो इन सभी पे फ्लावरिंग होगी। कुछ पिंक डबल ट्यूबरोज़ है और कुछ सिंगल, और पिंक तो आपने देखे हुए हैं। तो ये भी मेरे यहाँ अभी ब्लूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अभी बहुत सारे फ्लावर लग गए थे ट्यूबरोज़ के। और देखिए इस तरह से मैं जो भी कटिंग लेती हूँ एक इसमें लगाई हुई, तो इन सब में एक ही जगह पे लगाई है मैंने। और इस तरह से अब जो भी फ्लावरिंग करेंगे उसके सारी कटिंग इस तरह से जब फ्लावर करते हैं वो निकाल लूँगी और फिर टब में लगा दूँगी। तो अभी जैसे 41-42 के लगभग पास ये टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे शेड नहीं है, कुछ ग्रीन नीट नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये सारे देखिए प्लांट आपको कितने ग्रीन दिख रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी इतनी कड़ी धूप में अगर इनको बचाना है तो सिर्फ़ आपको इसको डेली पानी डालना होगा। यानी हमने जो सॉइल मिक्स बनाई है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, तो वो सॉइल मिक्स का रेशियो ऐसा है कि इसमें अगर एक भी दिन भी पानी नहीं दूँगी, तो दूसरे दिन सुबह ये पूरे सूखे हुए से, यानी पत्ते इसके मुरझाए हुए दिखेंगे या येलो हो जाएँगे। इस वजह से अभी आपको बिल्कुल रोज़ डेली पानी डालना है, यानी प्लांट के हिसाब से। और जिसको पानी की ज़रूरत नहीं है, जो शेड में है, उनको आप रोज़ ना डालें तो भी चलता है। और ये मेरा सक्युलेंट का कलेक्शन, ये तो यहाँ पे ये एरिया ना इतना प्यारा और खूबसूरत लगता है और सभी सक्युलेंट देखिए कितने खूबसूरत हैं।
जो पत्ते थे, जो हम प्लांट हमें मिल जाते हैं, उसके बाद जो पत्ते नीचे गिर गए थे, उसको सारे मैंने लगा दिए हैं और हर एक में देखिए बहुत सारे रूट आए हुए हैं। ये भी थोड़ा-सा निकल गया है। तो बिल्कुल कुछ 8 दिनों में ही इसमें रूट आ जाते हैं और बहुत छोटे-छोटे प्लांट अभी बहुत सारे तैयार हो गए हैं। तो शायद इसके भी बहुत सारे अभी मेरे पास प्लांट हो जाएँगे। और ये देखिए, ये मैंने अभी इसका एक ट्यूबर लगाया था, सॉरी बल्ब लगाया था और ये अच्छे से बढ़ गया है। इसे बड़ा-सा पॉट देना पड़ेगा और बस इसको मैं कट कर दूँगी अभी। आप देख लेना, ये बहुत ही खूबसूरत बनेगा। और यहाँ पे सारे मेरे एग्लोनिमास, अभी धूप के कारण तो बस इसकी कंडीशन भी ऐसे है कि आपको मैं बता नहीं सकती। और ये कलांचू जो अभी फ्लावर पूरी तरह से स्पेंड हो चुके हैं, तो अभी आज मुझे इसको सबको कट करना पड़ेगा। आज बहुत ही ज़्यादा काम है, तो इस वजह से इन सबको मैं कट कर दूँगी ताकि ये अच्छे से फिर से अगले साल के लिए तैयार हो चुके हैं। कुछ कटिंग लगाऊँगी और कुछ जो प्लांट है वे वैसे के वैसे ही रखूँगी। तो इन प्लांट की कंडीशन पर है, अगर नीचे से कुछ ब्लैक-ब्लैक सा हो रहा होगा, इसकी ब्रांचेस हमें देखते रहना है। अभी समर में ही ये हाल हो जाता है। पूरी बारिश में तो इनको कुछ नहीं होता, सिर्फ़ समर का महीना जो होता है ये इनके लिए बहुत ही हार्ड होता है। तो इनकी थोड़ी-सी केयर करनी है, ध्यान रखना है। बाकी बस कुछ इस तरह से ये गार्डन है। और यहाँ पे है बेबी सनरोज़, ये डार्क पिंक कलर का है। और चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मुझे एक रह गया कि वाटर लिली जो है बहुत ही प्यारे-प्यारे कलर जो है ये सुप्रीम पिंक करके हैं। तो जिन्होंने मेरे पास से लिए थे उनके तो यहाँ पहले से ही फ्लावरिंग शुरू हो गए हैं। उन्होंने कुछ पिक भी मुझे भेजे हैं। तो ये कस्टमर है प्रीति धोपटे करके, अमरावती की है, लेकिन इनको भी मैंने ऑनलाइन ही भेजे थे ये प्लांट डायरेक्ट सेलर से। और उनके पास देखिए पहला फ्लावर आया है और कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, क्योंकि जो सेलर है ना वो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बढ़िया ये ट्यूबर भेजते हैं। तो आपको भी अगर लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।